मन्नू एक भालू का बच्चा था जो अपने उम्मी अबू और दो छोटे भाइयों के साथ पहाड़ी जंगल में रहता था। हर साल मौसम सरमा से कब्ल वो और इसका खानदान सर्दियों के लिए खाना जमा कर लेते। बड़ा भाई होने के नाते वो अक्सर अपने उम्मी अबू के साथ शिकार पर भी जाया करता था। लेकिन इस साल गैर मुतवक्का तौर पर शिकार की शदीद क़ल्त थी। न तो उनको बहते दरिया में मछलियाँ मिल रही थीं और न ही खरगोश वगैरह दरख्तों पर शहद भी नज़र नहीं आ रहा था। इस सूरत-हाल से मन्नू के वालिदीन की तरह तमाम ही भालू परेशान थे। अगरचा वो सर्दियों का ज़्यादातर हिस्सा सौ कर गुजारते थे, ताहम खाना तो ज़रूरी था। अगर वो अभी खाना जमा न करते तो पूरी सर्दियां कैसे गुजारा करते। अपने वालिदीन की परेशानी देखकर मन्नू भी बहुत फ़िक्रमंद था। उसे सूरत-हाल का मुकम्मल इल्म तो ना था, लेकिन ग़ज़ा की क़ुल्त का उसे भी अंदाज़ा था। वो इस मुश्किल वक्त में अपने ख़ानदान की मदद करना चाहता था। एक रोज़ वो उम्मी अबू को बताए बग़ैर अपने गार से निकलकर दरिया की जानिब चल पड़ा। काफ़ी देर तक दरख्तों के दरमियान नीची ढलान उतरने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल गया है। उसने सोचा कि शायद इस रास्ते पर जाने से खाने का कोई ज़रिया तलाश कर लूँ। ये सोचकर वो चलता रहा। मज़ीद आगे जाके उसे एक गार दिखाई दिया। पहले तो वो उसे देखकर ज़रा हचकचाया, लेकिन फिर वो गार में दाखिल हो गया जो काफ़ी लंबा था। दरअसल वो एक सुरंग थी जो कुछ लोगों ने बनाई थी। काफ़ी देर तक चलने के बाद मन्नू को एक बड़ा सा संदूक नज़र आया। तजस्सुस के बायस उसने संदूक खोला तो उसके अंदर अनवा व इक़साम की मछलियाँ थीं, जिनमें उसकी मनपसंद मछली भी थी। वो बहुत खुश हुआ। उसने इधर उधर देखा तो उसे मज़ीद संदूक नज़र आए। उसने बारी बारी सबको खोल कर देखा, जिनमें मारखूर, खरगोश और हिरन थे। ये सब देखकर मन्नू की खुशी की कोई अंतहा न रही। उधर मन्नू के अम्मी अबू और भाई बहुत परेशान थे। अंधेरा छाने को था, लेकिन मन्नू का अब तक कुछ पता न था। उन्होंने उसे हर तरफ ढूंढा, दीगर भालू भी उसकी तलाश में सरगर्दा थे। एक भालू ने उसके वालिदीन से कहा कि मुझे एक नई सरंग नज़र आई है, जिसमें कुछ लोग हैं।